टू फैमिली सभी को राम राम। सब कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, क्या ही कमेंट में बताओगे। और हम ठीक नहीं हैं। पता नहीं इस साल किसकी नज़र लग गई। हर मनुष्य आ रहे पूरे जितने भी मतलब वो है फेस्टिवल त्योहार, हमारी भाषा में गांव की भाषा में त्योहार हमारे। तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, जो त्योहार आ रहा है वही मनुष्य बन रहा है। तो आप लोगों से शेयर करने की इच्छा हुई। और कहते हैं ना, किसी को दुख बताओ तो बढ़ता नहीं बढ़ जाता है, और साथ देने वाला भी कोई नहीं है। तो चैनल जैसे तैसे बनवा लिया मैंने भैया से। भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन चैनल बना दिया, उससे क्या मैं मेहनत नहीं कर पा रही उस चैनल पे, क्योंकि 3 दिन तो मूड अच्छा रहता है और 3 दिन के बाद 8 दिन मूड अपसेट रहता है। पता नहीं क्यों किसकी नज़र लग गई है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बुरे से बुरे वीडियो जो बना रहे हैं उन लोगों का तक आप साथ दे रहे हो, और अच्छी जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों का साथ क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग। मतलब जो इज्जत से बनाए वीडियो उसको कोई देखना नहीं चाहता, और जो बेइज्जती से वीडियो बनाए उसको हर कोई देखना चाहे। तो नंगा नाच सब कोई देखता है और अच्छा नाच कोई नहीं देखना चाहता। वैसी हालत मेरी हो गई है। 6 सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेहनत पे पता नहीं मेरा सावरिया सेट कब सफलता दिलाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़। मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा। मैं ना मजबूरी क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मजबूरी बताऊँगी। मजबूरी मेरी इतनी बड़ी है ना कि मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ। पता नहीं, जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ ना उसी के साथ बुरा हो जाता है। मतलब मेरे साथ बुरा ही होता है, जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ मेरे साथ बुरा हो जाता है। और उसके साथ उसको भी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मुझे मतलब दुख पहुँच रहा है, मेरे साथ भी बुरा हो गया। पता नहीं क्यों मैं अच्छा करती हूँ बुरा हो जाता है। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती है, मैं जितनी अच्छी बनती हूँ उतना ही साथ मेरे बुराई मतलब मेरे पीछे पीछे घूम रही है। पता नहीं क्यों कि ये बुराई मेरा पीछा कब छोड़ेगी कब नहीं। तो बात ऐसी है कि मेरी एक छोटी वाली बहन थी, जो कि घर वाला ख़त्म हो गया था। ज़्यादा उम्र नहीं, 28 साल में ही उसके घर वाला ने साथ छोड़ दिया। 3 लड़कियां उसके हो चुकी थी, 2 ख़त्म हो गई थी और एक अभी है 5 साल की हो गई है। तो पापा ने डिसाइड किया कि जब इसका घर वाला ख़त्म हो गया है तो दूसरी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी ऐसे इंसान से कर रहे थे मेरे पापा। तो मतलब पापा की भी उम्र से ज़्यादा लड़का था। ये चीज़ मैं आज रख रही हूँ, लेकिन नहीं रखती, भले ही किसी के भी पास ये वीडियो पहुँचे मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने मना किया कि पापा ऐसा मत करो, लड़का ढूंढो तो ऐसा ढूंढो। पहले ही उसकी किस्मत फूट चुकी है। अपन ने ऐसी जगह पहले ही शादी करी उसकी कि बीमार लड़के से, टीबी वाला मरीज था, अपने को पता चल गया था। तो अपने को ऐसी जगह नहीं करना था, और उसकी भी टीबी बन चुकी थी, वो भी मरते मरते बची। अगर उसकी कंडीशन में आप लोगों को दिखा दूँ तो आपकी आंखों में आंसू नहीं रुक पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम उसको अस्पताल से लाए और हमने जैसे तैसे उसको बचा लिया। तो हमारे पापा नहीं माने, पता नहीं चोरी से कब गोद भरी आए उस लड़के की क्या बताऊँ मैं, तो बूढ़ा दद्दू था वो तो इस तरीके से करने लगे। तो फिर मेरे मतलब एक और लड़का था, तो मैंने कहा पापा इससे कर दो, ना तो खाता पीता है ना कुछ भी नहीं, छोरे की एक बार किस्मत फूट गई, डबल से ना फोड़े। तो पापा नहीं माने। तो उसने मना कर दिया कि तो मुझे सेल पास दे दो या मर जाऊं मैं, और या इससे अच्छा तो इससे शादी मत करो मेरी, या फिर मैं वैसे ही अच्छी हूँ। तो उसको ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की पापा ने। तो उसने कहा मैं तो इस लड़के से शादी करूँगी। तो मुझसे कहा, तो मैंने उस लड़के से उसकी शादी करवा दी, उससे नहीं करवाई। तो गुस्से में मेरे पापा ने सेल पास खा ली कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो भाई हमारी क्या गलती है उसमें, अब आप लोग बताओ। जब लड़की नाबालिग हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, तो माँ बाप का कोई वो रोल नहीं रहता उसमें। और जब उसने मना कर दिया था, मेरे पापा को भी समझना चाहिए था इस चीज़ को कि ऐसी जगह नहीं करूँ मैं। जब छोरी की किस्मत एक बार मेरी फूट गई तो ये दोबारा से, तो उसमें हमारी क्या दिक्कत। तो दूसरे तो हमसे कुछ भी नहीं बोलते, ना हमारे रिश्तेदारों ने हमसे कुछ बोला, ना परिवार वालों ने कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों करा। कहा तो यही कहा कि गलती उसकी थी, अगर वो खा के मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा घर सुधर जाएगा। तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे खाने के भी दाने नहीं थे। हम 7 8 बहन भाई है, 7 बहनें एक भाई। तो मतलब हमको ना हर दिन हर दिन सोचना पड़ता था कि कल हमें रोटी मिलेगी या नहीं। तो ऐसी स्थितियों से हम गुजरे हैं। तो आज हम घमंड कैसा कर सकते। और खास करके मैंने पूरी स्थितियाँ देखी, तो मैं इस चीज़ को तो कभी लागू मेरे सिर पे कभी होने ही नहीं दूंगी, शरीर में घमंड आने ही नहीं दूंगी मेरे मन में कभी भी।
तो लोग फिर भी ये समझते हैं कि इसके बाप को ये खा गई, तो शायद मैं ही खा गई होंगी, शायद क्या खाई गई हूँ, मेरी वजह से ही हुआ। तो कहते हैं ना, अच्छा करते बुरा हो ही जाता। तो ये एक मेरा कसूर है सबसे बड़ा। और कसूर एक ये भी है कि घर में कमाने वाला मर गया, कमाएगा कौन और खिलाएगा कौन। तो स्थिति फिर से वही हो गई है, तो देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ऐसा बना दीजिए कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल पाऊँ। 6 बहनों को और एक भाई को, 7 बहन भाइयों को मैं अकेली संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और ना कोई इतनी खेती है जो खेती में से साल भर का अनाज हम निकाल के और खा ले, पूरा साल का खर्चा चला ले, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए मैं इस यूट्यूब पर आई कि भाई कहीं ना कहीं यूट्यूब में मेरा लोग साथ देंगे, लेकिन पता नहीं आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कि कहीं न, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ी कि इतने बहन भाई पाल पोस के बड़ा कर दिया, सबसे बड़ी बात वही हो गई। क्या ही मैं पढ़ूँ और क्या ही लिखूँ, छोरी से माँ बन गई एक तरह से। 6 बहन भाइयों को, 7 बहन भाइयों को पालने वाली एक माँ बन गई। तो बात वही हो जाती है कि बड़ी बहन या बड़ा भाई अगर घर में तंगी हो तो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। तो 8वीं तक मैं पढ़ी, उसके बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई। 7वीं 6ठी में मैं पढ़ रही थी, मेरी शादी हो गई। 2 साल तक मुझे घर पे ही रखा गया, विदा नहीं दी। तो मैंने 2 साल और कंप्लीट कर ली 8वीं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़े उस टाइम पे, तो सरों को ही कुछ नहीं आता था, तो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और मैं 8वीं में कहीं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को पता है 8वीं अब दूसरी तीसरी के बराबर हो गई है इस स्थिति में। तो ससुराल वालों के ताने और बाहर वालों के ताने, मायके में तो कोई कुछ कहने वाला रहा ही नहीं अब कि मुझे ताना मारेगा। तो यही स्थितियों से मैं गुजर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आज मैंने ये वीडियो रखी है आप लोगों के पास, ताकि जिसने मुझे सब्सक्राइबर कर रखा उन तक तो मेरी वीडियो पहुंचेगी और वो शायद मेरी मजबूरी समझे। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरी मदद करे तो कैसे करेंगे, उनको मेरी मजबूरियों को ही पता नहीं है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, ये वीडियो को पूरा देखना और मेरी मजबूरी समझना और मेरा साथ दे देना। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो, तुम लोगों की वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ एक झलक इस पर भी दे देना, इस वीडियो पर भी, ताकि शायद मेरी बहनों की और मेरे भाई की और मेरी मम्मी जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है, तो उसकी शायद थोड़ी सी ज़िंदगी सुधर जाए, शायद थोड़ी सी, कि हाँ इंसान नहीं तो कम से कम खुशी थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं मिली जाए। क्योंकि इससे बड़ा दुख कहीं नहीं हो सकता कि अपना आदमी अपने को छोड़कर चला जाए, जिससे हम दुनिया से ज़्यादा प्यार करते थे। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि चलो दुनिया की तो छोरी भाग जाए, कुछ भी कर जाए, पर ऐसा तो नहीं किया ना उसने। फिर भी हमें इतना बड़ा दुख मिल रहा है। और मैं कह रही हूँ ना कि मरते दम तक मेरे साथ ये दुख रहेगा। तो मैं किसी को भी नहीं कह सकती कि मुझे दुख है, किसको कहूँ, आप ही लोग बताओ। माँ को मैं मेरा दुखड़ा कभी नहीं सुना सकती, और ऐसा कोई भी नहीं है कि फिर मेरा दुख समझे। कहते ना कोई किसी का नहीं होता है, जिंदा है जब तक सब कोई, और मरने के बाद जिस दिन जला के आते थोड़ी देर बाद खाना खा लेते, तो वही जैसा हाल है। तो ये मत कहो कि मेरा ये है और वो है और फलाना है, कोई किसी का नहीं है। जब जीते जी किसी का कोई नहीं है, तो मरने के बाद में तो कोई किसी का ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैंने हिम्मत करके इस वीडियो को बनाया और आप लोगों के साथ रखने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दुखी बेटी का दुखाड़ा